इसी के केस में इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इसके पास कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, न्यूक्लियस भी नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस आरबीसी में अब्सेंट रहता है, इसमें नहीं रहता है। तब भैया अगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, जिसके पास है क्या, इसके पास एक है हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट रहता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके क्या करेगा, उसको ये लाता है अपने सेल तक, अपने टिश्यू तक। जिस सेल को जरूरत है, जिस टिश्यू को जरूरत है, वहां जाके ये वहां छोड़ देगा। और उधर उधर से साथ में लाएगा क्या, कि जो वेस्ट मटेरियल बना था उस सेल का, जैसे CO2 व CO2 लाके हमारे लंग्स में छोड़ देगा। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ब्लड के बारे में। तो ब्लड का जब हम लोग स्टडी किए तो ब्लड में हमको क्या देखने को मिला कि ब्लड का दो भाग होता है ब्लड में। एक क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या था, ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जब हम लोग प्लाज्मा पढ़े तो ये कितना था, 55% था टोटल, टोटल ब्लड में से प्लाज्मा था 55% और ब्लड कॉर्पसेल्स क्या था, 45% था टोटल ब्लड में। अब देखो, जब हम लोग प्लाज्मा पढ़ लिए पूरा, उसके बाद क्या था, ब्लड कॉर्पसेल्स था। आप लोग प्लाज्मा का लेक्चर देख सकते हैं, इससे पहले बनाए हैं। आज है हम लोग का ब्लड कॉर्पसेल्स में, इसका 3 भाग था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या था, प्लेटलेट्स। ये 3 में से आज हम लोग स्टडी करने वाले वो है हमारा आरबीसी। तो आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ये भी एक प्रकार का सेल है जो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, CO2 को कैरी कर रहा है, और वो कैरी करके कहाँ ले जा रहा है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को उठा के हर एक सेल के पास ले जाएगा। और सेल के पास जो CO2, जो वेस्ट मटेरियल CO2 बना है, उसको फिर वापस लाता है लंग्स में। और कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ ले जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसको सेल के पास कौन लेके जाएगा, हमारा ब्लड लेके जाएगा। तो हमारा ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। एक नाम इसका और है, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा, इसका एक और नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। और रेड ब्लड सेल्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट है, मतलब क्या, ब्लड कॉर्पसेल्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, ये हमारा जो आरबीसी है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिख देंगे कि मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल, आरबीसी क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्लड कॉर्पसेल्स में। दूसरा, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है आरबीसी, ये बनता कहाँ है, आरबीसी जो है हमारे बोन मेरो में बनता है, रेड बोन मेरो में। ये आरबीसी कहाँ बनेगा, रेड बोन मेरो में, अडल्ट में। और जब ये ब्लड बन गया तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आरबीसी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। याद रखिएगा, आरबीसी बनने के प्रोसेस को कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस करने के लिए एक हार्मोन का जरूरत होता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। और ये इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज करेगा, इसको जो करता है रिलीज, वो करता है हमारा किडनी। देखिए यह समझिएगा, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन है और रिलीज ये कौन कर रहा है, किडनी ने किया है। जब हमारे बॉडी में लो ऑक्सीजन होगा, कम ऑक्सीजन होगा, तब ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नामक एक रिलीज होता है जो किडनी रिलीज करता है। ये क्या करेगा, बोलेगा कि अब क्या, हमको और आरबीसी चाहिए, जितना आरबीसी होगा वो उतना क्या ऑक्सीजन को लाके देगा। तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन है ये स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस के लिए, जो क्या है, ब्लड फॉर्मेशन है। तो यह क्या करवाता है, ब्लड का फॉर्मेशन करवाएगा। और ब्लड के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट है कि ये जो आरबीसी है इसका शेप कैसा होगा, ये देखने में कैसा होगा, बायकॉन्केव होता है, शेप बायकॉन्केव डिस्क होगा। अब जो मान लो ये क्या है, एक हमारा
आरबीसी है। तो कैसा है, बायकॉन्केव है, जिसके बीच में क्या, हम लोग के बॉडी में जो जनरली होता है वो सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लेकिन आरबीसी के केस में इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इसके पास कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, न्यूक्लियस भी नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस आरबीसी में अब्सेंट रहता है, इसमें नहीं रहता है। तब भैया अगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, तो इसके पास है क्या, इसके पास एक है हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट रहता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके क्या करेगा, उसको ये लाता है अपने सेल तक, अपने टिश्यू तक, जिस सेल को जरूरत है, जिस टिश्यू को जरूरत है वहां जाके ये वहां छोड़ देगा। और उधर उधर से साथ में लाएगा क्या, कि जो वेस्ट मटेरियल बना था उस सेल का, जैसे CO2 व CO2 लाके हमारे लंग्स में छोड़ देगा। तो हमारे आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक पाया जाता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन रहता है बीच में, और ये क्या बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यू तक पहुंचाता है, और टिश्यू में जो CO2 बना था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना था, उसको लाके कहाँ छोड़ देगा, हमारे लंग्स में छोड़ देगा। आरबीसी का साइज जो होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। अब है आरबीसी का लाइफ स्पन। सबसे पहले समझिए कि लाइफ स्पन होता क्या है। लाइफ स्पन उसको कहते हैं कि तुम्हारे बर्थ से लेकर तुम्हारे डेथ तक, मतलब तुम्हारे मरने तक, इस पूरे बर्थ से लेकर डेथ तक जो आपने जिंदगी जिए, उसी को कहते हैं लाइफ स्पन। तो लाइफ स्पैन जो है वो आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन में ये क्या होगा, मर जाएगा। देखो आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, याद रखिए, आरबीसी फॉर्मेशन हुआ था हमारे रेड बोन मैरो में, सीधा रखेगा बोन मैरो, रेड बोन मैरो में क्या हुआ, हमारा आरबीसी वहां पे फॉर्मेशन हुआ, और ये जाके 120 दिन में क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और वो खत्म कहाँ होगा, हमारे स्प्लीन में हो जाएगा खत्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहीं जाके ग्रेवयार्ड अपना खुद को सुसाइड कर लेता है, खुद मर जाता है। हम लोग बीच में पढ़े थे एक क्या था हमारा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखो 2 वर्ड से बना है, एक है हीम, दूसरा क्या है, ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन मीन से क्या होता है, प्रोटीन। तो ये एक क्या है, आयरन कंटेनिंग है, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग है, और ये क्या करता है, पिगमेंट देता है। कैसा पिगमेंट देगा, रेड पिगमेंट देता है। इसी कारण हमारा जो खून है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब एक सवाल आता है, आप कहिएगा सर ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसके पास पाया जाता है, आरबीसी के पास, लेकिन हमारा तो सारा का सारा खून ही रेड है। अभी हम लोग क्या बताए थे, ये जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे ब्लड में, ब्लड कॉर्पसेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये लाल है, इसी कारण क्या सारा ब्लड रेड दिखता है हमको। दूसरा क्या है कि हीमोग्लोबिन का एक पहला काम पिगमेंट देना है, दूसरा काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को कैरी करना। ऑक्सीजन क्या करेगा कि लंग्स से उठा के पकड़ के लाया, सेल्स के पास लाएगा, और सेल के पास जो CO2 बना उस CO2 के उठा के कहाँ ला देगा, लंग्स में लाएगा। तो हीमोग्लोबिन हम लोग देख लिए कि रेड पिगमेंट देता है, और एक ऑक्सीजन को कैरी करेगा, O2 और CO2 को। और ये जो एक आरबीसी है, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो लगभग 270 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं सिर्फ एक आरबीसी में। टोटल का नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक आरबीसी का बता रहे हैं कि एक आरबीसी में जो है वो 270 से लेके 300 हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन तो हमारा हो गया, अब है कि ये जो आरबीसी है इसका फंक्शन क्या होगा। फंक्शन तो अभी हम लोग जान ही रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट करेगा, किसका भैया ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो आरबीसी है किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ये करता है ट्रांसपोर्ट O2 और CO2 का। कैसे
क्योंकि इसके पास, इस आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन जो है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को बाइंड करना और CO2 को बाइंड करना। दूसरा सबसे बड़ा काम है कि मेंटेन क्या करता है, ब्लड विस्कोसिटी और वॉल्यूम। ये क्या मेंटेन कर रहा है, ब्लड को चिपचिपा होने से बचा रहा है हमारा हीमोग्लोबिन। जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर मीन्स डिजीज, आरबीसी की वजह से डिसऑर्डर कैसे होगा भैया, हमारे शरीर में आरबीसी एक उसका लिमिट दिया गया, एक रेंज दिया गया है कि इतना से इतना तक हमारा नॉर्मल है। आरबीसी तो मिलियंस में पाए जाते हैं, तो जो आरबीसी है अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो वो भी दिक्कत है, अगर ज्यादा हो गया तो उसमें भी दिक्कत है। नहीं कि ज्यादा होगा तो बल्ले बल्ले है, एकदम आराम से क्या करेंगे, लाल लाल दिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एक डिजीज है, उसका नाम क्या कहलाता है, एनीमिया। दूसरा है कि अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए, तब आरबीसी का काउंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा ब्लड जो है वह क्या, ठीक होने लगेगा, वो गाढ़ा होने लगेगा। उस डिजीज को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। उसके बाद आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और तीसरा है थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव ग्लोबुलिन चेन, मतलब जो प्रोटीन चेन है वो क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या देखे, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ये फिर उसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। और ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे रेड बोन मैरो में। जब ये फॉर्मेशन हुआ हमारे रेड बोन मैरो में, तो वहां पे एक हार्मोन्स रिलीज होता है, इसका नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। जैसे क्या, हम लोग का ब्लड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस। वो इरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है कौन सा हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन ये कौन रिलीज कर रहा है, हमारा किडनी रिलीज करेगा। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो हमारे किडनी से एक हार्मोन निकला, इसका नाम अभी क्या बताया, इरिथ्रोपोइटिन। वो इरिथ्रोपोइटिन कब निकलता है, जब तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। वो निकल के क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ब्लड फॉर्मेशन के लिए। और ब्लड फॉर्मेशन जब होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइसिस करते हैं। तो भैया ये कहाँ पे बना हमारा, जाके आरबीसी में वो हमारे रेड बोन मैरो में ये फॉर्मेशन हुआ। तो इसका है, इसके पास मान लो एक सेल हुआ, ठीक, दो सेल लिए हम, डब्ल्यूबीसी का दो सेल लिए। एक सेल ये हमारा साइटोप्लाज्म हुआ, इसमें भी साइटोप्लाज्म दे दिए, इतना क्लियर है। साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल पाया जाता है कुछ इस तरह से। अगर जिस सेल के पास ग्रेन्यूल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और जिसके पास एब्सेंट है, मतलब ग्रेन्यूल नहीं है, उसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं, आज हम लेके आए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स ये फिर कहते हैं इरिथ्रोसाइट। तो जिसके लास्ट में साइट लग रहा है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ब्लास्टोसाइट, ये सब क्या है, ये जितना में साइट आ रहा है इसका मतलब है ये सेल्स है, ये सेल है। जैसे कि आरबीसी हो गया, ये भी सेल है, डब्ल्यूबीसी है, ये भी सेल है, हमारा प्लेटलेट है वो भी सेल है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े ना, जब आरबीसी के बारे में पढ़े, तो आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो एक था लास्ट में एक नाम और इरिथ्रोसाइट। तो लास्ट में क्या आ रहा है, साइट आ रहा है। और हमारा जो आरबीसी था उसका पिगमेंट कैसा था, लाल था। लेकिन हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसके पास कोई भी कलर नहीं होगा। तो भैया अगर कलर नहीं है तो ये कैसा हुआ, कलरलेस हो गया। अगर शेप की बात करें, इसका शेप इरेगुलर होता है, मतलब कि इसके पास फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का रहेगा। लेकिन इसके पास डब्ल्यूबीसी के पास एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है, वो है न्यूक्लियस, जो कि हमारे आरबीसी के पास नहीं था। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं था क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन को अपने पास रखता है। लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं रख के क्या रखा है, न्यूक्लियस को रखा है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम जो होता है वह क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना।
हमारे बॉडी में चाहे वो क्या हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो ये जो हमारा WBC है सब में सारा का सारा जो मदद कर रहा है, सारा का सारा जो इन्फेक्शन खत्म कर रहा है, वो कौन कर रहा है, हमारा WBC कर रहा है। ये जो WBC है अगर इसे काउंट की बात करें तो कितना पाया जाता है, 5000 से 11000 mm³ पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसका काउंट, ये तो नॉर्मल हुआ, लेकिन अगर ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से बढ़ता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ये बढ़ भी सकता है, अचानक से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पे अटैक जो हुआ है वायरल इन्फेक्शन का, उससे लड़ने के लिए क्या करेगा, अपना काउंट बढ़ा देता है। अब देखो हम लोग शेप देख लिए, कलर देख लिए, इसका मेन रोल क्या है, इम्यूनिटी, वो भी देख लिए। अब बात आता है कि WBC बनता कहाँ है। WBC का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है हमारे। जैसे कि RBC कहाँ फॉर्म हो रहा था, रेड बोन मेरो में। ये भी कहाँ फॉर्म होता है, ये भी रेड बोन मेरो में फॉर्म होता है। ये भी कहाँ प्रोड्यूस होगा, बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है, और मेच्योर वही होता है। लेकिन कुछ WBC जो है, कुछ WBC हमारे लिम्फ में, थाइमस में, या फिर लिम्फ नोड में जाके मेच्योर होता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ होगा, हमारे बोन मेरो में। तो WBC बोन मेरो मेच्योर हो रहा है। तो अब सवाल आया कि फॉर्म में हो गया, वो बन गया हमारा WBC, लेकिन कितना दिन जिंदा रहेगा वो। हमारा जो WBC है वो 13 से 20 दिन तक जीवित रहा था, जबकि हमारा जो RBC था वह कितना दिन जिंदा रहता था, 120 दिन। और उसके बाद ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। और डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा हमारा WBC, स्प्लीन में, और उसी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहा था हमारा RBC भी। अब हम लोग बात करेंगे WBC का प्रकार। ये WBC जो है दो प्रकार का होता है। एक क्या है, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा क्या है, ग्रेन्युलोसाइट। ये जो ग्रेन्युलोसाइट है, इसके पास मान लो एक सेल हुआ, ठीक, 2 सेल लिए हम WBC का, 2 सेल लिए। एक सेल ये हमारा साइटोप्लाज्म हुआ, इसमें भी साइटोप्लाज्म दे दिए। इतना क्लियर है। साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल पाया जाता है कुछ इस तरह से। अगर जिस सेल के पास ग्रेन्यूल्स पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और जिसके पास अब्सेंट है, मतलब ग्रेन्यूल नहीं है, उसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। WBC दो प्रकार है, एक क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है, दूसरा क्या है, ग्रेन्युलोसाइट। मतलब जिसके पास ग्रेन्यूल है उसको क्या बोल दिए, ग्रेन्युलोसाइट बोल दिए। जिसके पास ग्रेन्यूल नहीं है उसको ग्रेन्यूल बोल दिए। बायोलॉजी में जहां आ गया मतलब क्या हुआ कि उसके पास अब्सेंट है। अब बात करें कि ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आएगा, जैसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। वही ग्रेन्युल में क्या आता है, लिम्फोसाइट आता है। अब अमाउंट की अगर बात कर ले कि हमारा जो न्यूट्रोफिल है यह कितना पाया जाएगा, कि टोटल जो RBC है, WBC है, उसमें कितना 60 से लेकर 70% क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल पाया। न्यूट्रोफिल मतलब नेचुरल न्यूट्रल। तो यह क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। जो हमारा न्यूट्रोफिल है वह फैगोसाइटोसिस करेगा। और दूसरा पाया जाता है इसिनोफिल, जो कितना अमाउंट में रहेगा, 2 से 4%। और इसका काम क्या है, एलर्जी से लड़ना, एलर्जी से बचाना, वायरल इन्फेक्शन से बचाना। और तीसरा क्या है, बेसोफिल है। अब दूसरा टाइप बात करें हम लोग, दूसरा क्या था, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में क्या है, 20 से 25% पाया जाता है हमारा लिम्फोसाइट। मतलब क्या हुआ कि टोटल WBC जो है वह कितना 100% मान लिए। 100% में 60 से 70% क्या था, हमारा न्यूट्रोफिल था, और 20 से 25% क्या है, लिम्फोसाइट है। और यही लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। कौन सा एंटीबॉडी, बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल, जिसको हम लोग किलर सेल भी कहते हैं। अब बात करें कि WBC का फंक्शन क्या होगा, इसका काम क्या होता है। WBC का जो फंक्शन होता है वो फाइट इन्फेक्शन, मतलब हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है, हम जो बीमार पड़ रहे हैं जो इन्फेक्शन से, उससे क्या करेगा, ये फाइट करेगा। जैसे क्या, बैक्टीरिया हुआ, वायरस, पैरासाइट। बैक्टीरिया से, वायरस, पैरासाइट, इन सब से क्या करता है, ये फाइट करता है। फाइट क्यों, कब करेगा,
जब हमारे बॉडी में के अंदर आ जाएगा। और क्यों फाइट कर रहा है? ताकि वो हमारे लाइफ को सेव कर सके। दूसरा है प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब देखो किसी चीज को मारने के लिए कोई ना कोई हथियार चाहिए, तो वही हथियार क्या बनाता है? ये एक एंटीबॉडी बनाता है। दूसरा क्या? टी सेल बनाता है, टी लिम्फोसाइट, जो कि इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा है चौथा है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या करेगा कि हम लोग को जहाँ इन्फेक्शन हुआ या इंजरी हुआ है, तो वहां पे ये इन्फ्लेमेशन क्या करता है? वहाँ सूजन थोड़ा आ जाएगा, जो कि बेसोफिल का काम है। किसका काम है? बेसोफिल एक हिस्टामिन रिलीज करता है, उससे वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। जैसे कि एक एलर्जी रिस्पॉन्स है। एलर्जी रिस्पॉन्स में क्या करेगा कि तुम्हारे बॉडी में कुछ भी दिक्कत हो जिससे एलर्जी हो रहा है, उससे भी ये लड़ने में मदद करता है WBC हमारा। अब आता है कि WBC और RBC में दोनों में अंतर क्या है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन भैया अगर हमारा जो WBC है, उस WBC का अमाउंट कम हो जाए या काउंट नीचे हो जाए, हमारे WBC का कभी काउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, नॉर्मल नहीं रहा। तो कब बढ़ गया, कब घट गया, और बढ़ने से और घटने से क्या होता है, उसी को कहते हैं डिसऑर्डर। तो हमारे जो WBC में डिसऑर्डर होता है, वो क्या क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में भैया क्या होगा कि हमारा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, या फिर ल्यूकोसाइट है, तीनों एक ही नाम है। तो ल्यूकोसाइट जो है वो क्या हुआ कि WBC जब इंक्रीज किया, WBC इंक्रीज किया काउंट में, तो उसको कहेंगे हम लोग ल्यूकोसाइट। इससे यह क्या कब होता है? जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा। दूसरा डिजीज है लियोपेनिया। ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया जो है, इसमें जो होता है हमारा WBC डिक्रीज होता है, मतलब घट जाता है। तो WBC क्या होगा? ये घट जाएगा। और क्यों घटेगा? वायरल इन्फेक्शन के कारण। तीसरा है लिकोमिया। ल्यूकोमिया क्या करता है? ये एक कैंसरस सेल है जो हमारा WBC कैंसर में बदल जाता है। चलिए अब चलते हैं RBC और WBC, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारा जो RBC है, इसके पास क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन WBC के पास न्यूक्लियस पाया जाएगा। हमारे RBC के पास जो पिगमेंट रहता है वो रेड रहता है, और किसके कारण रहता है? क्योंकि इस रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को बाइंड करना, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। लेकिन जो WBC है, इसके पास कोई भी कलर नहीं है और यह कलरलेस है। शेप की बात करें तो RBC का शेप कैसा होता है? बायकॉन्केव होता है, और WBC का इरेगुलर होता है। काउंट कितना होगा? काउंट RBC का 5 मिलियन पर mm³ होता है। वही अगर हम लोग WBC की बात करें, इसमें 5 से 10,000 या 11,000 mm³ होता है। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट गैसेस से करता है, और ये इम्यून सिस्टम को डिफेंस करता है। तो इतना क्लियर हुआ। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। WBC का मतलब क्या हुआ? ल्यूकोसाइट, या फिर इसको हम लोग रेड व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। और अमाउंट कितना होगा? 5,000 से 10,000 तक होता है। ये अमाउंट कभी बढ़ भी सकता है। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, उस समय ये इसका अमाउंट क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा, कभी ये घट जाता है तो कोई डिजीज हुआ हो, या फिर तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ होगा, तो इसका क्या होगा कि WBC कम हो जाता है। इसका मेन काम क्या है WBC का? मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है? और मेन काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी को रक्षा करना। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। हम बताए थे जैसे RBC है, WBC है, मतलब इरिथ्रोसाइट, और दूसरा था ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो लास्ट में क्या आ रहा है? साइट। साइट हर जहां पे भी बायोलॉजी में आपको साइट दिखे, इसका मतलब क्या होता है? सेल होता है। तो सेल जो है वो हमारा RBC भी सेल था, WBC भी सेल था। उसी तरह से हमारा क्या है? प्लेटलेट्स भी सेल है। लेकिन प्लेटलेट्स जो है ये क्या है? ट्रू सेल नहीं है, ये फॉल्स सेल है। ये जो प्लेटलेट्स है कैसा है? फॉल्स सेल है। लेकिन कैसे भैया ये फॉल्स कैसे है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो
WBC है और RBC है उसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? रेड बोन मैरो में। कहाँ पे हुआ है? रेड बोन मैरो में। तो ये हमारा रेड बोन मैरो में जहाँ फॉर्मेशन हुआ है, तो ये वाला जो स्टेज है उसको कहते हैं हम लोग मेगा कैरियोसाइट। तो वह सब तो फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जो प्लेटलेट्स है ये मेगा कैरियोसाइट टूटते गया और ये टूट के क्या बना रहा है? सेल बना रहा है। इसीलिए ये क्या है? फॉल्स सेल है। लेकिन वो जो हमारा आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, वह क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था, वो प्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए वो सेल है। लेकिन ये क्या है? टूट के बना है, तो ये क्या हुआ? हमारा प्लेटलेट्स फॉल्स सेल है। लेकिन प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? ब्लड क्लॉटिंग कराना। हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी होता है, कहीं भी कटता है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? हमारा प्लेटलेट्स जो है वहां आके उसको ब्लड को रोकने का काम करता है, ब्लड को क्लॉट कराना। कौन सा ब्लड क्लॉट कराता है? हमारा आरबीसी, इरिथ्रोसाइट को ये क्लॉट कराएगा। तो सबसे पहला है कि हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये तो हम लोग जान लिए कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग कराता है। दूसरा कि प्लेटलेट्स का शेप कैसा होगा? इसका शेप इरेगुलर होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। भैया याद रखिएगा, न्यूक्लियस सिर्फ किसके पास था? WBC के पास, ल्यूकोसाइट के पास सिर्फ न्यूक्लियस था। बाकी इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के पास भी ब्लड नहीं, न्यूक्लियस नहीं था, और प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं है। इतना क्लियर है? उसके बाद चलते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ? वो मेगा कैरियोसाइट इन बोन मैरो कैसे टूटा था? जैसे ये मेगा कैरियोसाइट है, ये टूट टूट के क्या बनाया है? हमारा प्लेटलेट्स बनाया है, थ्रोम्बोसाइट बनाया है। काउंट की बात करें, जो हमारा प्लेटलेट्स है वह कितना है? 1.5 to 4 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। कितना होगा? 1.5 से 4 लाख तक यह हो सकता है हमारे ब्लड में। जैसे कि हमारा आरबीसी था उसमें 5 मिलियन के लगभग पाया जाता था, हमारा जो डब्ल्यूबीसी था उसमें कितना था? 11 से लेकर 5,000 से लेकर 11,000 तक। तो सबसे ज्यादा देखो हमारे बॉडी में किसका काउंट ज्यादा है? सबसे पहले है हमारा आरबीसी, ये कितना है? 5 मिलियन पर mm³ ऑफ सेल। वही हम WBC की बात करें, WBC कितना है? 5,000 से लेकर 11,000 तक सेम रहेगा। वही प्लेटलेट्स कितना है? प्लेटलेट्स जो है हमारा 1.5 to 4 लाख। अगर एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आपसे उसको अरेंज करने आ जाए तो सबसे पहले क्या होगा? आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? हमारा WBC। तो ये आपको अरेंज करने आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स जो बना, जो फॉर्मेशन हुआ, अब क्या वह कितना दिन तक रहेगा? प्लेटलेट्स, उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 7 से लेकर 10 दिन तक। और लाइफ स्पेन आपको बताएं किसको कहते हैं? कि बर्थ से लेकर डेथ तक जो जिंदगी आपने जिए, जब से आप पैदा हुए और जब मरेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लाइफ स्पेन। तो ये जो हमारा प्लेटलेट्स है, ये क्या होता है? इसका लाइफ स्पेन 7 से 10 दिन होता है। और 7 से 10 दिन के बाद ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कहाँ डिस्ट्रॉय होगा? हमारे स्प्लीन में। इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस क्या होगा। जो प्लेटलेट्स है इसका सबसे बड़ा फंक्शन तुमको पता ही है, वो क्या है? ब्लड को क्लॉट कराना। ये सबसे बड़ा काम है। अगर किसी के बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसको आप अगर एक नीडल मार दोगे और वहां से अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है, तो ब्लड क्या होगा? रुकेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल एक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में कुछ ऐसा ही होता है कि उसके पास फाइब्रिनोजेन नहीं रहता है, और फाइब्रिनोजेन नहीं रहने के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? प्लेटलेट्स नहीं है। फंक्शन में क्या होगा कि जैसे पहला कराता है ब्लड क्लॉटिंग पर, इससे क्या हुआ कि तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड बाहर निकल रहा था, आरबीसी बाहर निकल रहा था, उसको ये प्रिवेंट क्या? रोका। अगर नहीं रोकते तो क्या होता भैया? हमारे बॉडी का ब्लड
कम हो जाता है, और जब ब्लड कम होता है तो तुम्हारे बॉडी का बीपी भी लो होता है, और जब तुम्हारा बीपी लो होता तो तुम मर भी सकते थे। दूसरा है सेक्रेट सेरोटोनिन, ये रिड्यूस क्या करता है ब्लीडिंग को। जब हम लोग को जब हम लोग को कहीं पे चोट लगा, कटा, तो उस समय एक हार्मोन रिलीज हो जिसका नाम क्या है, सेरोटोनिन नाम है, और इस सेरोटोनिन से क्या होगा कि ब्लीडिंग जो है वह कम हो जाएगा। तीसरा है रिलीज ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर का जनरली काम क्या है, टिश्यू को रिपेयर करना, मतलब सही करना। अब है कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या क्या है। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, मान लो क्या हुआ, एक किसी को इंजरी हुआ, कहीं पे चोट लग गया या कट गया। अब क्या हुआ, वहां पे प्लेटलेट्स आके ब्लड को क्लॉट कराना है, इस पूरे प्रोसेस को देखना है। तो जैसे इंजरी हुआ, उस इंजरी के साइड पे क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, जो एक हार्मोन है, और ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, हमारा प्लेटलेट्स रिलीज करेगा। उसके बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोथ्रोम्बिन में, और प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और थ्रोम्बिन से कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजेन। यही मेन है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही मेन है, और ये किसमें बदल जाता है, फाइब्रिन में। और अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा आरबीसी क्लॉट हो जाएगा। भैया हम लोग जब ब्लड पढ़े शुरू से, तो हम लोग प्लाज्मा भी पढ़े थे, प्लाज्मा पढ़े थे ना। तो सबसे अगर हम मान लो एक हम लोग आज खेलने का मन हो गया, ब्लड लिए, जैसे ही ब्लड लिए उसको अब लोग ये दो काम करना। ये तो आप क्या कर दो, उसको ओवरनाइट के लिए उसको आप बिना हिलाए कहीं पे रख दो। दूसरा, ये फिर सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो, मतलब कि उसको पूरा घोल सकते हो। जब घोलोगे या सेंट्रीफ्यूज करोगे तो हमारे नीचे क्या बैठ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स वो जो है नीचे बैठ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा WBC। यहाँ पे क्या आ गया, WBC, और ऊपर में रहता है हमारा प्लेटलेट्स। तो ये सारा चीज क्या हुआ कि एक तरह से अरेंज हो गया, और इसके ऊपर जो बचता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और कितना था, 55% था टोटल ब्लड में से हमारा प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है, इसके पास अभी फाइब्रिन है, इसके पास फाइब्रिनोजेन अभी मौजूद है, तो ये हमको इसको कह रहे हैं प्लाज्मा कह रहे हैं। लेकिन अगर ये जो फाइब्रिनोजेन है ये आके कहाँ बैठ जाएगा, ये आरबीसी के पास बैठ जाएगा, तब जो ये प्लाज्मा है वो अब खाली है, तो इसको कहते हैं हम लोग सीरम कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग ब्लड ग्रुप के का स्टडी करेंगे।